स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पहले पढ़ा था। इसके पहले हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ चुके हैं। अब हमें कुछ टर्मिनोलॉजी जो है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, वो पता होनी चाहिए कि सेल में किस टाइप से रिएक्शंस होती हैं, कैसे उसका पोटेंशियल निकाला जाता है, कौन सा उसमें फोर्स लगता है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। जैसे कि हमने सेल पढ़ा था, तो सेल में इस तरीके से हमने बीकर लिया था और उसमें इलेक्ट्रोड लगा दी थी। मतलब ये जो रॉड लगी हुई है, मेटल की रॉड जिसको हमने बोला था, इसको हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रोड। एक साइड कैथोड था, एक साइड एनोड था। तो कैथोड जो था, अगर सिर्फ कैथोड वाली रॉड लेंगे, कैथोड वाला सिर्फ एक पार्ट लेंगे, तो हम उसको बोलेंगे हाफ सेल। और इधर साइड वाला एनोड वाला पार्ट लेंगे तो उसको भी हम हाफ सेल। मतलब क्या होता है, दो सेल, मतलब एक सॉल्यूशन में जब एक इलेक्ट्रोड लगती है तो ये एक क्या कहलाती है, कि ये हाफ सेल कहलाती है। ठीक है। लेकिन जब ये दूसरी एक और बीकर हमने ऐसे इलेक्ट्रोड लगा दिया और इसको हमने वायर से और सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया, तो ये कंप्लीट सेल कहलाती है। ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि ये जो अगर सिंगल इस तरीके से बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड हाफ सेल। और अगर वो दूसरे सॉल्यूशन में दूसरी इलेक्ट्रोड के साथ दो इलेक्ट्रोड यूज हो रही हैं, दो सॉल्यूशन यूज हो रहे हैं, तो वो कंप्लीट सेल होगी। तो अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जैसे कि ये हमने मेटल ली, इसको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोड। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोड है, मेटल की बनी हुई है, तो मेटल की बनी हुई है, इसमें इसको हमने क्या पकड़ दिया, एक सॉल्यूशन में रख दिया। कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, KCl, NaCl, NH4, ZnSO4, कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है। ये जस्ट मैं आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बता रही हूँ। इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। पोटेंशियल का मतलब क्या है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, काफी सारी एनर्जीज आपको पढ़ने को मिलेंगी। पोटेंशियल वर्ड का मीनिंग होता है स्टोर्ड, जो कि स्टोर्ड फॉर्म में रहे। ठीक है। मतलब कोई भी चीज स्टोर्ड फॉर्म में रहती है वो पोटेंशियल कहलाती है। अब इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है, मतलब ये रही हमारी इलेक्ट्रोड। जब हम इसको सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो इसका हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल होगा क्या होता है, जब मेटल की रॉड को, इलेक्ट्रोड को किसी भी सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो उसमें क्या होते हैं, आयंस बनते हैं। क्या बनते हैं, आयंस। अब ये आयंस जो बनेंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी, कैटायन और एनायन। तो क्या होगा, इसमें रिएक्शन कैसे होगी, जैसे कि ये मेटल है, मेटल को हमने जब सॉल्यूशन में डिप किया तो M2 पॉजिटिव है। ठीक है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स, M है, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो ये क्या बन जाएगा, M2 पॉजिटिव। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन ये लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, MN भी लगा सकते हो। ये 2 की जगह आप यहाँ पे N लगा सकते हो, यहाँ पे भी N लगा सकते हो। ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। तो यहाँ पे आपकी ये M बनेगा इस तरीके से, N पॉजिटिव, N इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, तो बनेगा आपका मेटल। मतलब ये जो रिएक्शन होती है ये कहाँ पे होती है, मेटल और सॉल्यूशन के बीच में होती है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रोड यहाँ पे आके क्या होते हैं, जम जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर आके यहाँ पे बहुत सारे डिपॉजिट हो जाते हैं। और कभी कभी कुछ यहाँ से निकलते भी हैं, तो निकलते हैं तो कहाँ आ जाते हैं, सॉल्यूशन में जाते हैं, पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। कुछ ऐसे भी होते हैं जो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, मतलब जिनकी वैलेंसी जो होती है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, वो रेंडमली फ्री ही सॉल्यूशन में यहाँ वहां घूमते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको बोला जाता है। अब आते हैं दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब है दो इलेक्ट्रोड, मतलब जैसे कि एक इलेक्ट्रोड ये ले ली हमने और एक ये ले ली। ठीक है। ये है आपकी एनोड और ये है आपकी कैथोड। ठीक है। एनोड और कैथोड के बीच का जो डिफरेंस होगा, मतलब कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे जो कैथोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा और एनोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा, दोनों को कैसे निकालेंगे। हमेशा आपने देखा होगा जब भी हम कनेक्ट करते हैं इसको वायर से, ये सॉल्ट ब्रिज से, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ होता है, कैथोड की तरफ। हम देख रहे थे उसमें, हमने गैल्वेनिक सेल में देखा था कि यहाँ की जो रॉड थी वो इस तरीके से घटती जा रही थी और यहाँ की रॉड जो है थी वो बढ़ती जा रही थी साइज में। तो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा, यहाँ से एनोड नेगेटिव है और कैथोड पॉजिटिव है, तो नेगेटिव हमेशा कहाँ, पॉजिटिव की तरफ आएगा। तो EMF जो रहता है, EMF जो रहता है, इसको आप E से भी डिनोट कर सकते हो। वो हमेशा क्या कहलाता है, ऐसे निकाला जाता है, E कैथोड माइनस E एनोड। ठीक है। ये होता है, मतलब द डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड एनोड
इज कॉल्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। या आप इसको और भी अलग वर्ड में बोल सकते हो, अगर किसी सेल का निकालना है, ये कंप्लीट सेल है, इसका आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है, सभी के, जैसे कि जिंक है, कॉपर है, इन सब के ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, आपको बुक में गिवन है, हमेशा वोल्ट में दिए रहते हैं, कुछ का पॉजिटिव होता है, कुछ का नेगेटिव होता है, 0.1 कुछ होगा, एमएफ ईएमएफ ऐसे करके लिखा हुआ होता है, ठीक है। अब तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैंने द डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड एनोड, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन अगर आपको सेल का कैलकुलेट करना है तो यू कैन डिफाइन एज कि जो यूनिट चार्ज, यानी कि जो एनर्जी हम दे रहे हैं, किसी भी एक सेल में एनर्जी दे रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन या चार्जेस को फ्लो करने के लिए जो एनर्जी यूटिलाइज की जा रही है, मतलब जो एनर्जी लग रही है, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाती है, ठीक है। देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, किसी भी सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब जब आप एक सेल पढ़ रहे हो, पूरा सेल चैप्टर पढ़ रहे हो कि सेल कैसे बनाई जाती है, तो उसमें रिप्रेजेंट भी किया जाता है, केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। जैसे कि हमने क्या करा था, 2 चैम्बर लिए थे, सॉल्यूशन भरा था, एक सेल बनाई थी, गैल्वेनिक सेल पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो उसमें क्या होता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी एक सेल को। अब ये क्या है, मैंने क्या बताया, एक ब्रिज के थ्रू मैं बता रही हूँ, ये आप मान लीजिए वायर है, यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा कैसा होता है, Zn सल्फेट भरा होता है, यहाँ पे आपका CuSO4 भरा रहता है, यहाँ पे जिंक रहता है, एनोड जो इलेक्ट्रोड रहती है वो जिंक की बनी होती है, जिसको हम एनोड बोलते हैं, नेगेटिव पोल होता है, इस साइड में पॉजिटिव पोल होता है, कॉपर रहता है, कैथोड की रहती है यहाँ पे इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं, जब हम सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं, तो ये Zn पॉजिटिव 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन देता है, तो इसलिए इसको एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, और यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। इस साइड में अगर हम देखते हैं तो Cu2 पॉजिटिव आएगा, कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट होगा, और रिएक्शन कौन सी होगी, रिडक्शन रिएक्शन। बीच में रहता है हमारा सॉल्ट ब्रिज। ये इस तरीके से आपको याद करने के लिए मैंने बताया। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा इस तरफ रहता है, मतलब यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और करंट का फ्लो हमेशा अपोजिट रहता है, जो कि नेगेटिव की तरफ रहता है। तो आपको लिखना होगा कोई भी अगर सेल रिएक्शन, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, Zn लिखा जाता है डैश, Zn 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव के बाद हम इसमें 1 मोलार लगाते हैं, 1 मोलार जो कि कंसंट्रेशन होती है किसकी, सॉल्यूशन की। उसके बाद आता है आपका डबल, आपको ऐसे डैश लगाने हैं जो कि सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेगा, Cu2 पॉजिटिव, ये भी 1 मोलार कंसंट्रेशन में रहेगी, फिर 1 डैश और Cu। ये पूरा एक तरीके से इस तरीके से सेल रिएक्शन को लिखा जाता है। इसमें अलग अलग आपके एलिमेंट्स, मेटल, अलग अलग इलेक्ट्रोड्स, अलग अलग सॉल्यूशन के बेसिस पे इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक और चीज है इंपॉर्टेंट, मैं बता देती हूँ आपको, नर्नेस्ट इक्वेशन। नर्नेस्ट इक्वेशन है आपको जो कि बेस्ड है कैलकुलेशन पे, ठीक है। ये इक्वेशन जो थी नर्नेस्ट ने ही दी थी, ये इसीलिए दी गई थी, हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ा था। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो था वो क्या था, द डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स, जो 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दे, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। लेकिन क्या हो रहा था, कुछ फ्लक्चुएशन आ रहे थे टेम्परेचर के कारण या सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के कारण, जिससे कि जो ईएमएफ है वो एक्यूरेट नहीं निकल पा रहा था। तो इसलिए फिर नर्नेस्ट ने उसको स्टडी किया और अपनी एक इक्वेशन दी। नर्नेस्ट की जो इक्वेशन है वो है, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको, नर्नेस्ट की इक्वेशन E इज इक्वल्स टू रहता है, और ये चल नहीं रहा है, नेक्स्ट में मैं आपको बताती हूँ नर्नेस्ट इक्वेशन। आपको कि नर्नेस्ट ने एक इक्वेशन दी थी, नर्नेस्ट इक्वेशन क्या थी, वो नर्नेस्ट इक्वेशन ये कहलाती है। नर्नेस्ट अगर आप E इज इक्वल्स टू देखोगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ही बीट कर रहा है ये, E इज इक्वल्स टू E0 माइनस RT अपॉन NF इन लॉगरिथम में रहेगा, m ऊपर में और Mn जो ये इलेक्ट्रोड है ऊपर में, और ये एनोडिक या कैथोडिक जो रहेगा वो नीचे रहेगा। मतलब क्या है, मेन जो है इसका बेस जो है वो M, अगर आप लेते हो मेटल तो N पॉजिटिव आयंस देगा प्लस N इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इस पे बेस्ड है ये, ठीक है, इस इक्वेशन पे। मतलब कोई भी मेटल है उसको सॉल्यूशन में जब आप डालते हो तो वो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस निकालना स्टार्ट कर देती है। तो ये हमेशा लॉगरिथम में ही लिखा जाता है,
एम ऊपर ये वाली जो वैल्यू रहेगी वो ऊपर पॉजिटिव नीचे, एन मतलब नंबर ऑफ आप इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो, एफ मतलब फैराडे कांस्टेंट, आर मतलब गैस कांस्टेंट, टी मतलब टेम्परेचर। ये सारी चीजें जो हैं ये और यहाँ पे ये जो रहेगा ये इलेक्ट्रोड रहेगा, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का रहेगा। तो ये जनरली आपको आता है, कैलकुलेट करने को आता है न्यूमेरिकल्स में, फॉर्मूला आपको याद करना होगा, बाकी डेरिवेशन वगैरह इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।